राधे राधे एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक सीरीज़ लेके आई हूँ, वैदिक मैथ्स 1.0। आई होप आप मेरे साथ इस सीरीज़ में लास्ट तक बने रहोगे। एंड अब हम बात करते हैं कि आपको ये सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए, राइट? इस सीरीज़ से क्यों जुड़ा रहना चाहिए। बिकॉज़ इसमें हम ऐसे टॉपिक्स कवर अप करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब आप ये सोचोगे कि हमें वैदिक मैथ्स क्यों पढ़ना चाहिए। बिकॉज वैदिक मैथ्स जो है आपकी कैलकुलेशंस को 10 टाइम्स फास्टर कर देता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी कैलकुलेशन 10 टाइम्स तक फास्टर हो जाएगी। अब वैदिक मैथ्स सीखने के बाद आप क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में अपने माइंड में सॉल्व करने लग जाओगे। और क्या चाहिए भाई। और जिनको भाई मैथ्स का फोबिया है उनके लिए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो कैलकुलेशंस को बड़े इजी वे से करने लग जाएंगे तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा मैथ्स में भी, राइट? मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी हो गया, एनडीए, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो गए जिसमें मैथमेटिक्स आता है, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए, थोड़े बहुत आते हैं बट आते हैं, तो और सी सेट में भी मैथ्स आता है। तो हाँ, कई सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इन एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बिकॉज ये एग्ज़ाम्स जो है डिमांडिंग है कि आपको क्वेश्चंस बड़े जल्दी सॉल्व करना होता है, राइट? कुछ ही टाइम में आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और वो जब भी पॉसिबल है जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। तो उसके लिए आपको ये मैथ्स की कुछ कैलकुलेशंस आपको ऐसी आनी चाहिए जो आप बड़ी फास्टर वे में कर दो, राइट? तो इसलिए वैदिक मैथ्स सीखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है इन बच्चों के लिए जो इन एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, राइट? अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अपने क्वेश्चंस को इजी वे से सॉल्व कर पाओगे, जल्दी सॉल्व कर पाओगे, आप अपना टाइम बचा पाओगे, राइट? तो इसलिए हमें वैदिक मैथमेटिक्स सीखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में भी जानना चाहो कि डे टू डे लाइफ में कैसे अच्छा रहेगा हमारे लिए, जैसे कि आप कहीं मार्केट गए, आपने कुछ चीज़ परचेज़ की, वहाँ से आपने जो भी कुछ चीज़ वहाँ से खरीदी, अब उसका पेमेंट करोगे तो आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। लाइक अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। उन कैलकुलेशंस को आप इजीली अपने माइंड में इन सम सेकंड्स कर सकते हो। आपको कुछ कैलकुलेटर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको वहीं पे थोड़ा पोज लेके काफ़ी देर तक माइंड में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो वो आप डे टू डे लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यस, इसलिए आपको वैदिक मैथ सीखना चाहिए। एंड मेरे अकॉर्डिंग मेनली सबको आना चाहिए ये तो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम वैदिक मैथ सीरीज़ में, इस सीरीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम टोटल 12 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। अब हम इन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो ये वीडियो जो है ये इंट्रो वीडियो रहने वाला है। मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। अभी मैंने आपको बेनिफिट्स बता दी कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए वैदिक मैथ्स। अब हम टॉपिक्स कवर करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक टॉपिक को करके कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब मेरे पास जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं सीरीज में वो है मल्टीप्लिकेशन बाय 11 एंड इट्स मल्टीपल्स। इसका मतलब क्या है? 11 के साथ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 23 ले लिया मैंने, 11 इंटू 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको हम ईजी फॉर्म में करेंगे। हम ये वाला फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे जो हमें बचपन में सिखाया गया है, बहुत बड़ा होता है, 133 122 इंटू 133 122 एंड देन फिर इसको ऐड करते हैं हम, है ना? ये आंसर आएगा। लेकिन हम ये वाला फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। हम सिंपल सा फॉर्म यूज़ करेंगे जिससे हम अपने क्वेश्चन को इन सम सेकेंड्स अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे, राइट? एंड इसमें इट्स मल्टीपल्स का मतलब क्या है? जैसे कि 11 के मल्टीपल्स 11, 22, 33, 44, है ना? ये सब इसके मल्टीपल्स होते हैं। इन मल्टीपल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 23 इंटू 44, 23 इंटू 77, ये भी हम सीखेंगे जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनको। देन हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 111, सेम। देन हम करेंगे 2 डिजिट क्रॉस 2 डिजिट का। इसमें मतलब क्या है आपका? इसमें हमारा मतलब क्या है? जैसे कि मेरे पास 2 डिजिट नंबर है 21 एंड 42।
ये भी 2 डिजिट नंबर, ये भी 2 डिजिट नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बट इन अ इजी वे। देन हम कवर करेंगे 3 डिजिट क्रॉस 3 डिजिट, 1 2 3 3 2 1। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे हम क्वेश्चन सीखेंगे। ओके तो इसमें हमारे पास है ना एक और होता है, जैसे कि 4 डिजिट क्रॉस 4 डिजिट। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक और वीडियो और अपलोड कर दूंगी, ये बता दूंगी मैं आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम 3 डिजिट क्रॉस 3 डिजिट वाला सीखेंगे। देन हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय 9, ठीक है। देन हम सीखेंगे 2 डिजिट नंबर या फिर 3 डिजिट नंबर को 2 अप टू 9 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल मेरे पास 23 है, ये मैंने ले लिया 2 डिजिट नंबर। 2 अप टू 9 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी 7 डिजिट नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन, ऐसे मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। देन हम सीखेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। ये मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास 15 का स्क्वायर निकालना, 95 का स्क्वायर निकालना, 85 का स्क्वायर निकालना, ये सब सीखेंगे। देन हम सीखेंगे डिवीजन बाय 8 9 11 12 99, ये डिवीजन सीखेंगे हम। देन हम सीखेंगे डिवीजन बाय बेस मेथड। अब इसमें भी हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। डिवीजन बाय बेस मेथड के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, अबव बेस एंड बिलो बेस। हम ये दोनों पार्ट्स कवर करेंगे और ये दोनों पार्ट्स हम सीखेंगे डिवीजन मेथड में। देन हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना एंड देन स्क्वायर रूट निकालना। देन हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना एंड देन स्क्वायर रूट निकालना, जैसे कि 23 का स्क्वायर, राइट, ऐसे कोई भी स्क्वायर रूट निकालना वो सीखेंगे। देन हम सीखेंगे क्यूब निकालना एंड क्यूब रूट निकालना, वो कैसे, 23 का क्यूब निकाल दिया, ऐसे जो हमारे पास नंबर गिवन है उसका क्यूब रूट निकाल दिया, ठीक है। देन हम सीखेंगे डिवीजन जनरल मेथड, ठीक है। ऐसे हम टोटल 12 टॉपिक्स जो हैं ये कवर अप करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। आई होप आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे सीरीज में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख के जाओगे मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस की, और फिर आप बड़े इजी वे से कैलकुलेशंस कर पाओगे एंड आपकी कैलकुलेशंस भी फास्ट हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि हम क्या क्या चीज़ें कवर अप करेंगे। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स का रिप्लाई देने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।